नमस्कार दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं Q&A सेशन और वो भी चैप्टर नंबर 16 सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का। और चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है सुश्रुत अनुसार कर्ण वेदन संस्कार का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए रक्षा के निमित्त, बी आभूषण के निमित्त, या फिर सी उपरोक्त दोनों, या फिर डी चिकित्सार्थ। सुश्रुत अनुसार कर्ण वेदन संस्कार का उद्देश्य क्या है? रक्षा निमित्त, आभूषण निमित्त, उपरोक्त दोनों, या फिर डी चिकित्सार्थ। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त दोनों। फिर बात की जाए ज्वर व वेदना होना किस शिरा के वेदन के लक्षण है? ज्वर व वेदना होना कलिका, मर्मरिका, लोहितिका, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों? कलिका, मर्मरिका। ज्वर व वेदना होना किस शिरा के वेदन के लक्षण है? तो इसमें क्या ऑप्शन ठीक रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कलिका एंड मर्मरिका इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। और फिर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो निम्न को सम्मिलित कीजिए। मीन्स नाम जैसे कलिका, मर्मरिका, लोहितिका, तो इनमें किन कैसे कैसे लक्षण दिखते हैं, विद लक्षण। तो कलिका में कैसे लक्षण दिखेंगे, मर्मरिका में कैसे, और लोहितिका में कैसे लक्षण दिखेंगे? तो बात की जाए चलिए ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर ए, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए। तो इसको थोड़ा आप ही बताएं, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट जो है कलिका जो है वो दाह और शब्थु उत्पन्न करता है इसके विद लक्षण में। और फिर मर्मरिका की बात की जाए तो ग्रंथि उत्पन्न होती है। और लोहितिका की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ डिसीजेस होते हैं, मन्यास्तंभ, अपनानक और शिरोग्रह। ओके, फिर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कर्ण का सम्यक वेदन होने पर निम्न में से किसका परिषेक करना चाहिए, किससे परिषेक करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए मधु से, ऑप्शन नंबर बी घृत से, आम तेल से, या फिर दूध से? मधु, घृत, आम तेल और दूध। कर्ण का सम्यक वेदन होने पर निम्न में से किससे परिषेक करना चाहिए? मधु, घृत, आम तेल और दूध। मधु, घृत, आम तेल और दूध, इसमें सोचिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, आम तेल का परिसेचन करते हैं, कच्चे तेल का। और फिर सुश्रुत अनुसार कर्ण बंधन विधियां हैं डैश। तो इसमें त्रयोदश, सप्त, एकादश, पंचदश, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसके लिए? पांचवे का कौन सा ऑप्शन ठीक है? सुश्रुत अनुसार कर्ण बंधन विधियां हैं त्रयोदश, सप्त, एकादश और पंचदश। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, पंचदश, 15 होती है कर्ण बंधन विधियां। और असाध्य कर्ण बंधन कर्ण संधान विधियां कितनी है असाध्य? तो ये त्रय, 5, सप्त, 10 असाध्य कर्ण बंधन विधियां। तो इसका ऑप्शन है बी, 5। और फिर निम्न में से असाध्य कर्ण बंधन विधि नहीं है, असाध्य कर्ण बंधन विधि नहीं है। वल्लीकरण, यष्टिकरण, काकोष्ठक, वेल्लूरक। वल्ली, यष्टिक, काकोष्ठक, वेल्लूरक। सातवें का है डी, वेल्लूरक नहीं है असाध्य में। और फिर 10 विधियां थी जो साध्य थी और 5 विधियां थी जो असाध्य थी। तो इसमें वेल्लूरक जो है वो असाध्य नहीं है। और फिर बात की जाए नेक्स्ट, सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बता दीजिए। सुश्रुत सूत्र स्थान, सुश्रुत शारीर स्थान, सुश्रुत चिकित्सा स्थान, या फिर उत्तर तंत्र? प्लास्टिक सर्जरी का सुश्रुत सूत्र स्थान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और फिर बात की जाए यदि रक्त वायु से दूषित है तो कर्ण संधान से पूर्व उस संधान का प्रक्षालन किया जाना चाहिए। यदि रक्त वायु से दूषित है तो कर्ण संधान से पूर्व उस संधान का प्रक्षालन किया जाना चाहिए। किससे प्रक्षालन करना चाहिए उस संधान का? दूध से, शीतल जल से, सूरामंड से, कांजी से? किससे प्रक्षालन करना चाहिए अगर वात से दूषित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कांजी से करना चाहिए प्रक्षालन। और फिर इसमें कर्ण संधान क्रम के पश्चात संधान स्थल पर किसका लेप लगाया जाता है? मधुयष्टि चूर्ण व मधु का, मधु एवं घृत का, आम तेल और हरिद्रा, घृत हरिद्रा का?
कर्ण संधान कर्म के पश्चात, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, मधु और घृत का जो है वहां पे लेप करते हैं। फिर बात की जाए कर्ण संधान स्थल पर लेप लगाने के पश्चात किसका चूर्ण छिड़कने का निर्देश है, किसका चूर्ण छिड़केंगे? ऑप्शन नंबर ए हरिद्रा, बी मधुयष्टि चूर्ण, सी कपाल चूर्ण, डी गुगुल चूर्ण। कर्ण संधान स्थल पर लेप लगाने के पश्चात किसका चूर्ण छिड़कने का निर्देश है? हरिद्रा, मधुयष्टि, कपाल, डी गुगुल चूर्ण। 11वें का सी कपाल चूर्ण। फिर किस दोष से दुष्ट रक्त में संधान करने पर परिपोट नामक रोग हो जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वात पित्त कफ त्रिदोष, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? परिपोट नामक रोग 12वें का है वात, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और फिर इसमें सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव हैं, सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 15, सी डी 10 और डी 18। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है? सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव 10 हैं उपद्रव, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर बात की जाए इसमें निम्न में से कर्णपाली का उपद्रव नहीं है। अवमंथ उत्पाट और जम्बुल और वल्लूरक, कर्णपाली का उपद्रव नहीं है इनमें से। उत्पाट, जम्बुल, वल्लूरक, और बताइए इनमें से कौन सा उपद्रव नहीं है? डी वल्लूरक नहीं है उपद्रव। और नासा संधान के पश्चात कौन से कर्म रोगी से करवाए जाने चाहिए? नासा संधान के बाद, नासा का संधान हो गया है, फिर कौन से कर्म? घृतपान और क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, घृतपान और विरेचन करवाते हैं। फिर बात की जाए इसमें सुश्रुत संहिता में कौन कौन सी संधान विधियों का वर्णन मिलता है? कर्ण संधान, नासा संधान, औष्ठ संधान, या फिर डी उपरोक्त सभी? बताइए। उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। और फिर बात की जाए रक्त शोफ पैतिक शोफ के समान, अब 17 नंबर चैप्टर शुरू होता है, इसके लिए एक दूसरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर इसमें प्रीवियस चैप्टर में Q&A सेशन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। ओके।